फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 के लिए बायोलॉजी का पेपर। तो जिन विद्यार्थियों के पास 12th में बायो सब्जेक्ट है, यानी कि जीव विज्ञान सब्जेक्ट है, कई कई स्टूडेंट्स जो मैथ्स के हैं उनके पास भी एडिशनल सब्जेक्ट में बायो है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 12th का पेपर करेंगे 2024 के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो बायो का ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, अपलोड हो चुका है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखें। ठीक है, सेट ए मेरे पास है, आप अपने अकॉर्डिंग चलिए शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19, प्रिंटेड पेज 8, टाइम 3 आवर्स मिलता है, मैक्सिमम अंक 70। ठीक है, तो अगर आपने दोनों वीडियो को कर लिया तो आप यकीनन 70/70 ठोंक के आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आप सबको पता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते चलिए। ठीक है, चलिए, सेब एक रिक्त स्थान फल का उदाहरण है। तो देखिए, सेब किस फल का उदाहरण है? तो सेब एक कूट फल का उदाहरण है। किस प्रकार के फल का? कूट फल का उदाहरण। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? कूट फल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो पूछा गया है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिए, सभी को पता है कि एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। ठीक है, एक बीज में अगर एक से अधिक भ्रूण हो तो उसकी उपस्थिति को क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथि स्तर को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। नाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं याद करने में, लेकिन आपने अगर बार बार रिवीजन किया है तो आपको बिल्कुल यकीनन याद हो जाएंगे। ठीक है, एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। निषेचन रिक्त स्थान में संपन्न होता है। तो देखिए, निषेचन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत बड़ा इसका ये होता है कार्य फंक्शन। तो इसका देखिए क्या होता है, निषेचन कहाँ पे संपन्न होता है? तो देखिए, फेलोपियन जो फेलोपियन होता है, नलिका, फेलोपियन जो नलिका होती है, फेलोपियन नलिका अपने शरीर में होती है, आपको पता ही है। फेलोपियन नलिका के संकीर्ण पथ, संकीर्ण मतलब कम चौड़ा। ठीक है, संकीर्ण पथ एम्पुला संधि स्थल में ये होता है। किसमें? एम्पुला संधि स्थल में। ठीक है, संधि स्थल में। तो आप अगर यहाँ पे एम्पुला संधि स्थल लिखे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैंने पूरा इसलिए बताया, यदि ये वन वर्ड यानी कि एक वाक्य में पूछा जाए या फिर 2 नंबर का प्रश्न ही पूछा जाए कि निषेचन रिक्त स्थान में संपन्न होता है या निषेचन कहाँ पर संपन्न होता है, तो आप पूरा कर पाएंगे कि फेलोपियन नलिका के संकीर्ण पथ एम्पुला संधि स्थल में यह संपन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, रिक्त स्थान ने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए। तो आप सभी को पता है कि किस वैज्ञानिक ने किए थे? मेंडल। किसने? मेंडल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्राकृतिक रिक्त स्थान कैनबिस सैटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए, छठे वाले का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केनाबाइट्स। क्या हो जाएगा? केनाबिनॉइड्स। ठीक है, केनाबिनॉइड्स, बिनॉइड्स। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केनाबिनॉइड्स। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अब आप देख सकते हैं, सारे के सारे एज इट इज आंसर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सबके जो सारे हैं उनको कंप्लीट करके रखना है, सबको तैयार करके रखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक स्वप्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए। तो देखिए, एक जो प्रतिरक्षा रोग है उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, र्यूमेटिक अर्थराइटिस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो स्वप्रतिरक्षा रोग होता है वो होता है र्यूमेटिक
र्यूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। थोड़े से नाम डिफिकल्ट रहते हैं देखिए बायो में, लेकिन आपको क्या करना ही पड़ता है वो तो यार, ठीक है। र्यूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? तो सभी को पता है, टाइफाइड जो बुखार आती है आपको, उसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। किसके द्वारा? विडोल टेस्ट, ये होता है विडाल टेस्ट, ठीक है, इसके कारण इसकी परीक्षा होती है, टेस्ट किया जाता है। चलिए, दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? तो देखिए इससे सबको पता है, इसमें क्या कहते हैं? मृत्यु दर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण दीजिए। तो देखिए भारत में जो जगह है पश्चिमी घाट, यही हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट, ठीक है, भारत की ये जगह है पश्चिमी घाट, यही एक हॉट स्पॉट का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आणविक कैंची आपको पता ही है, रेस्ट्रिक्शन, लिख देता हूं मैं, रेस्ट्रिक्शन एडोन्यूक्लियस, क्या जाएगा? एडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर, रेस्ट्रिक्शन एडोन्यूक्लियस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, आणविक कैंची इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, प्रथम पारिजिनी गाय का नाम लिखिए। तो देखिए रोजी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? रोजी, ठीक है, इंग्लिश में इसे इस प्रकार से लिखेंगे, ROSIE, रोजी, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? तो देखिए इसे कहते हैं अपन अनुलेखन। क्या कहते हैं? अनुलेखन, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। चलिए, तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट वन वर्ड हो जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, नाम का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये सटन व बावेरी ने प्रतिपादित किया था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बीटी विष प्राप्त होता है। तो देखिए बीटी विष जो है वो प्राप्त होता है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस द्वारा, ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। भ्रूण की अक्रियशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिए तीसरे वाले में क्या आ जाएगा? प्रसुप्ति, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए, कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विकासशील परागणों को पोषण देता है। तो देखिए कौन देता है? तो पांचवें में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा टेपिटम, ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, सभी जीव अपने आहार पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें कहते हैं। तो सभी को पता है, देखिए क्या कहते हैं उन्हें? उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है, उपभोक्ता, कंज्यूमर। चलिए, आंतर कोशिका का समूह जिनमें सभी उत्कों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि स्टेम कोशिकाएं, ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो सही विकल्प है वो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी देख लेते हैं, नहीं तो फिर वो बाद में बोलते हैं कि सर हमें दिक्कत आती है। हु गिव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? तो देखिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, सटन एवं बावेरी। बीटी पॉइजन इज फॉर्म्ड बाय? तो देखिए आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, बैसिलस, ये वाला, ठीक है। चलिए, इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड? तो देखिए इसे क्या कहते हैं? तीसरे वाले में डोरमेंसी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका वो पूछा गया है, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड? तो देखिए दूध से दही में, लैक्टोबैसिलस, सी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स इज? तो देखिए इसमें आपका आंसर आ जाएगा टेपिटम, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड इज कॉल्ड? तो देखिए कंज्यूमर्स कहते हैं उन्हें, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, इनर मास ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी पोटेंसी टू प्रोड्यूस टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर? तो देखिए स्टेम सेल्स, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ सही जोड़ी कंप्लीट। चलिए, एंटा अमीबा, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? एंटा अमीबा का अमीबियसिस, ठीक है, अमीबियसिस कहाँ पे आपको दिख रहा है? एफ वाला ऑप्शन, ये वाला, ठीक है, अमीबियसिस, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो देखिए इसका क्या आ जाएगा? इसका कार्य क्या होता है?
डीएनए खंडों को अलग अलग करना इसका कार्य होता है। ठीक है, डीएनए के खंडों को अलग अलग करना रहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कार्य। पेनिसिलिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। पेनिसिलिन जो प्रथम प्रतिजैवक है उसी को क्या कहते हैं, पेनिसिलिन। उसका नाम था, प्रथम प्रतिजैविक का नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है थैलेसीमिया। तो देखिए थैलेसीमिया होता है अप्रभावी जीन रक्त विकार। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, साथ के साथ आप भी करते चलिए ताकि आपको आसानी होगी। टर्नर सिंड्रोम, तो देखिए एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव। ठीक है, चलिए भाई स्थान संरक्षण, तो देखिए इसमें आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, भाई स्थान संरक्षण में जंतु उद्यान। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धसे हुए रंध्र, तो देखिए धसे हुए रंध्र में क्या आ जाएगा, अनुकूलन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम वालों की भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो जाएगा आपका पेनिसिलिन, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक को कहते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, ये सारे आप मैच कर सकते हैं जैसे मैंने हिंदी में आपको बताया। ठीक है, चलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से पढ़ देता हूँ क्योंकि आपको ये कंप्लीट करना है, आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। ठीक है, तो इनको आपको ये प्रिपरेशन करना है इनकी और इनको याद करना है। त्रिसंयोजन से आप क्या समझते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इजी। त्रिसंयोजन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिपल फ्यूजन। विपुंस किसे कहते हैं, विपुंसन। ठीक है, तो व्हाट इज इमैस्कुलेशन, तो ये आपको तैयार करना है। प्रसव किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रम खीस क्या है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट के कोई 2 कारण लिखिए, बिल्कुल ये आपको करना है। किन्हीं 2 यौन संचित रोगों के नाम, आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। बीओडी क्या है, यह भी आपको करना है। गंगा एक्शन प्लान क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोनिंग क्या है, क्राइजीन क्या है। ठीक है, 2 मार्क्स के बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारे आपको कंप्लीट करना है। एड्स किन कारणों से होता है, कोई 2 कारण लिखिए, याद रखना है। कैंसर का उपचार किस प्रकार से किया जाता है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्टोन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरएनए में कौन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ये भी आपको कंप्लीट करना है। चलिए पेडिग्री वंशावली विश्लेषण क्या है, समयुग्मी या विषमयुग्मी में अंतर लिखिए। देखिए अंतर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आरएनए डीएनए में आप कंप्लीट करके रखें क्योंकि आरएनए डीएनए एक अंतर है, ये मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आरएनए डीएनए यहाँ मैंने बता दिया आपको। अंडजनन का आरेखित निरूपण कीजिए, चित्र यानी कि बनाना है आपको। एमिनोसेंटेसिस उल्बेदन क्या है, इसके उपयोग आपको लिखना है। ट्रेस्ट क्रॉस परीक्षार्थ परीक्षण क्या है, इसका आरेखी प्रतिरूपण की दर्शाइए। मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र आपको इसमें बनाना है। चलिए किशोरों में अल्कोहल तथा ड्रग के सेवन को रोकने के उपाय लिखिए, यानी कि जो यंग जनरेशन है उनमें। और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से कार्य करते हैं, कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, पर्यावरण के 3 प्रमुख अजैव कारकों के बारे में लिखिए या फिर अपघटन क्या है। ठीक है, जो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा विघटन हो जाता है उन्हीं कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक कूट की विशेषताएं लिखिए या फिर संयुग्मी पीले व गोल बीज वाले मटर के पौधों का क्रॉस संयुग्मी हरे व झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधों से क्रॉस करवाने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त संतति का फिनोटाइप अनुचेतन चेकर बोर्ड की सहायता से निकालें, आपको करना है ये। पुनर्योग्य डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण आपको लिखना है, टिप्पणी करना है बायोपायरेसी और प्रतिबंधन एंजाइम पे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालाब के परितंत्र का वर्णन कीजिए और खाली चट्टान पर किस तरह के पादपों का अनुक्रमण होता है समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से पेपर हो जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट बायोलॉजी का सॉल्यूशन बता दिया है क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है, ये आपने कर लिया और एक और वीडियो कर लिया। ठीक है, तो उसकी सहायता से आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स क्या, मैं तो ये कहूँगा कि 70/70 आप मार के आ सकते हैं, ठोक के आ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।